समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर सीएम केसीआर ने प्रतिक्रिया दी। मुलायम के निधन पर गहरा सदमा और दुख व्यक्त किया। केसीआर ने कहा है कि मुलायम राजनीति में प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राजनारायण जैसे महान नेताओं की प्रेरणा से राजनीति में आए। 3 बार मुख्यमंत्री और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से केंद्रीय मंत्री रहे मुलायम ने गरीबों और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। केसीआर ने मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इस सिलसिले में केसीआर मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कल दोपहर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुलायम के पैतृक गांव सैफाई पहुंचेंगे। उसके बाद तेलंगाना के सीएम केसीआर श्रद्धांजलि देंगे और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। मंत्री केटीआर ने यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा है कि उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक युग का अंत हो गया। बीजेपी तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन दुखद है। मुलायम सिंह 3 बार केंद्रीय मंत्री और यूपी के सीएम रह चुके हैं। 8 बार विधायक चुनकर कीर्तिमान बनाने के लिए उनकी तारीफ हुई थी। ईश्वर से मुलायम सिंह यादव की आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना करते हुए बंडी संजय ने उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सांसद मुलायम सिंह यादव के असामयिक निधन पर दुख जताया है। उन्होंने उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उन्होंने मुलायम के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि उन्होंने और मुलायम ने मुख्यमंत्रियों के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई बार बातचीत की थी। उन्होंने कहा है कि दोनों के बीच नजदीकियां बनी रहे। उन्होंने कहा है कि वह हमेशा उनके विचार सुनने में रुचि रखते थे। मुलायम की मौत से उन्हें दुख हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीपीआई राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य चांडा वेंकट रेड्डी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवा करने वाले आर्थिक पिछड़े कमजोर वर्गों की आशा ज्योति मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष, वामपंथी, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतों के साथ काम किया। उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पर देश भर के बीसी समुदायों की प्रशंसा की। उनकी महत्वाकांक्षाओं को उनके बेटों और जनता को पूरा करेंगे। पुलिस विभाग ने पूर्व सीआई नागेश्वर राव को सेवा से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। वह वनस्थलीपुरम में बंदूक की नोक पर एक महिला से बलात्कार के एक मामले में जेल गए थे और हाल ही में जमानत पर रिहा हुए थे। गंभीर आपराधिक आरोपों के लिए अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत सेवा से हटाया गया। हैदराबाद सीपी सीवी आनंद ने भर्ती प्राधिकरण को पत्र लिखकर सेवा से हटाने की मांग की। पुलिस भर्ती प्राधिकरण ने सीपी के पत्र पर विचार किया और नागेश्वर राव को सेवा से हटा दिया। हैदराबाद में पुलिस विभाग ने 39 लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई। अमीरपेट, मैत्री वनम, यूसुफगुड़ा, जुबली हिल्स, चेकपोस्ट व बंजारा हिल्स में कई जगहों पर बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक भी राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मुख्य रूप से आज और कल राज्य में गरज के साथ तेज बारिश होगी और बिजली गिरने के संकेत है। वर्तमान में कम दबाव की ट्रफ रेखा उत्तरी तमिलनाडु से रायलसीमा, तेलंगाना और विदर्भ होते हुए पश्चिम मध्य प्रदेश तक समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर की औसतन ऊंचाई के साथ जारी है। राज्यपाल तमिलिसाई ने स्पष्ट कर दिया है कि जब महिलाओं को अवसर दिया जाएगा तो वे अधिक एकाग्रता और परिश्रम से काम करेंगी और सफलता प्राप्त करेंगी।
हैदराबाद CCMB IICT में आयोजित महिला वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने राय व्यक्त की है कि महिलाएं शोध की ओर नहीं आ रही है क्योंकि उन्हें अधिक समय देना है। उन्होंने तारीफ की है कि हमारे देश में बनी वैक्सीन को कोविड के दौरान 150 से ज्यादा देशों में भेजा जा चुका है। इसमें कई महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। तेलंगाना के धार्मिक मामलों के मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा है कि आम भक्तों के लिए तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे भक्तों के लिए TTD 5 दिनों के लिए हैदराबाद के NTR स्टेडियम में श्री वेंकटेश्वर वैभवोत्सवम का भव्य आयोजन कर रहा है। भगवान का प्रचार रथ का प्रारंभ करने वाले इंद्रकरण रेड्डी ने गौ पूजा के बाद उत्सव की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बताया जाता है कि 10,000 से अधिक श्रद्धालु स्वामी के दर्शन कर सके, इसके लिए सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। यह पता चला है कि इन उत्सवों के लिए तिरुमला से 300 पुजारी और वैदिक विद्वान आए हैं। इंद्रकरण रेड्डी ने कहा है कि श्रद्धालु स्वामी के दर्शन कर सकते हैं और मंगलवार सुबह 6 बजे से पूजा में भाग ले सकते हैं। TPCC के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि मंत्री मल्ला रेड्डी मंत्री के रूप में बने रहने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे कार्यकर्ताओं को शराब का लालच दे रहे हैं। महेश कुमार गौड़ ने गुस्सा जाहिर किया है कि बीजेपी जहां पैसे के लिए भरोसा चुनाव लड़ रही है, वहीं TRS शराब के भरोसे चुनाव लड़ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस केवल कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनावी मैदान में खड़ी है। मंत्री मल्ला रेड्डी नृत्य और शराब की बोतलों के मल्ला रेड्डी बन गए हैं। कुक्कड़पल्ली में JNTU यूनिवर्सिटी के सामने NSUI के छात्र नेताओं ने धरना दिया। NSUI विद्यार्थी प्रदेश अध्यक्ष बालमुरी वेंकट ने कहा है कि JNTU द्वारा अपनाए गए क्रेडिट सिस्टम के कारण कई छात्रों का नुकसान हो रहा है। क्रेडिट सिस्टम में छात्रों के साथ न्याय करने के लिए कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया है। JNTU यूनिवर्सिटी द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांगों का तत्काल समाधान करने का अनुरोध किया। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि अगर क्रेडिट सिस्टम को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले गई। तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदस्यों ने मेडचल मल्काजगिरी जिले में आंदोलन किया। योग्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर हरीश को ज्ञापन दिया गया। फेडरेशन के नेताओं ने सरकार से जिले के सभी पात्र पत्रकारों को मकान या प्लॉट देने की मांग करते हुए कहा है कि कई पत्रकार किराए के मकान में गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। इसी तरह लंबे समय से लंबित अन्य मुद्दों को भी सरकार के ध्यान में लाने और हल करने का अनुरोध किया गया। इन मुद्दों पर तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की राज्य समिति के आह्वान पर राज्य भर में पत्रकार मांग दिवस मना रहे हैं। कलेक्टर कार्यालयों के सामने प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्होंने पात्र पत्रकारों को घर और भूखंड देने की मांग की है। हैदराबाद एक और विश्व स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की द्वितीय विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस नोवाटेल में आयोजित की जा रही है। कल शहर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हैदराबाद एक और विश्व स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की द्वितीय विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस नोवाटेल में आयोजित की जा रही है। कल शहर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रभारी माणिक्यम ठाकुर हैदराबाद आएंगे। ठाकुर 1 महीने तक राज्य में रहेंगे। इससे पहले ठाकुर ने उपचुनाव और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की पृष्ठभूमि में मैदान में उतरे हैं। कल शाम हैदराबाद पहुंचेंगे और 3 दिन बाद वापस लौटेंगे। ठाकुर सप्ताह में 2 बार हैदराबाद आएंगे। इस लिहाजे से 1 हफ्ते के बाद वे पूरी तरह से तेलंगाना में ठहरेंगे। वह मुनुगोडु उपचुनाव और भारत जोड़ो यात्रा के अंत तक राज्य में रहेंगे। उपचुनाव में पार्टी के प्रदर्शन का जायजा लेने के लिए खुद माणिक्यम ठाकुर मुनुगोडु जाएंगे। तेलंगाना सरकार के सलाहकार KV रमनाचारी ने कहा है कि सूक्ति मुक्ति कालू पुस्तक सभी के लिए उपयुक्त है। भाषा और संस्कृति विभाग तेलंगाना सरकार के सौजन्य से दंतलूरी कृष्णम राजू द्वारा लिखित सूक्ति मुक्ति कालू का आयोजन श्री मानसा कला थिएटर के तत्वावधान में रविंद्र भारती में किया गया था।
तेलंगाना सरकार के सलाहकार के.वी. रमनचारी जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने सूक्ति मुक्ति कालू पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक को शब्दों की अच्छी रचना के साथ खूबसूरती से लिखा गया है। आचार्य टी गौरी शंकर तेलुगु यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में अध्यात्मवादी पी.वी. मनोहर राव, डॉक्टर डी. राजेश बंडारू पल्ली, रामचंद्र राव और अन्य ने भाग लिया। नृत्य प्रदर्शन ने दर्शकों का मनोरंजन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि मुनुगोडु उपचुनाव का पूरा राज्य इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि यह उपचुनाव राज्य का भविष्य तय करेगा। भाजपा प्रत्याशी कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के नामांकन के बाद बीजेपी नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के लोगों के स्वाभिमान का अपमान करने के लिए पार्टी से तेलंगाना शब्द हटाकर केसीआर ने एक बार फिर अहंकार किया है। इस अभिमान को ठेस पहुंचाने वाले को सबक सिखाने के लिए मुनुगोडु के मतदाता तैयार हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि चाहे कितना भी पैसा और शराब बांट दी जाए, जनता बीजेपी को जिताएगी। सीबीआई अधिकारियों ने अभिषेक बोयनपल्ली को दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। सीबीआई ने हैदराबाद से बोयनपल्ली अभिषेक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। हालांकि विजय नायर को इसी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने समीर महेंद्र नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। सीबीआई सूत्रों ने बताया है कि अभिषेक ने शराब घोटाले में सीबीआई जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया। दावा किया गया है कि अभिषेक दक्षिण से दिल्ली शराब घोटाले में पैरवी कर रहे हैं। दिल्ली शराब स्कैम में आरोपी रॉबिन डिजिटल रीस के निदेशक अरुण रामचंद्र पिल्लई और अभिषेक है। इन दोनों ने 12 जून 2022 को रॉबिन डिजिटल रीस की स्थापना की। हैदराबाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में पंजीकृत किया। दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया जहां इसी मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, वहीं टीआरएस नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में उप्पल स्टेडियम में 25 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टी20 मैच की गुत्थी अभी सुलझ नहीं पाई है। इस मैच के बाद से ही HCA के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर कई मामले दर्ज हो चुके हैं। हाल ही में HCA अध्यक्ष अजहरुद्दीन के कार्यकाल को लेकर एक और मामला दर्ज किया गया है। पूर्व अध्यक्ष जी विनोद, सचिव शेषु नारायण और सदस्य चिट्टी श्रीधर बाबू की टीम ने रचकोंडा के सीपी महेश भागवत से शिकायत की कि HCA के अध्यक्ष के रूप में अजहरुद्दीन का कार्यकाल इस साल 26 सितंबर को समाप्त हो गया, लेकिन वह झूठे प्रमाण पत्र जमा करके अध्यक्ष के रूप में जारी है। इस संबंध में उन्होंने शिकायत में कहा है कि उन्होंने खुद बिना किसी से सलाह किए कार्यकाल बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। आरोप है कि अजहरुद्दीन ने इस महीने की 18 तारीख को बीसीसीआई की आम सभा की बैठक में शामिल होने के लिए अपना कार्यकाल बढ़ा दिया है। उन्होंने सीपी से आपराधिक मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की शिकायत की है। गाली जनार्दन रेड्डी अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आरोपी है। गाली जनार्दन रेड्डी ने जमानत की शर्तों में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद सीबीआई कोर्ट को इस मामले में ट्रायल शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि अब से प्रतिदिन जांच कराई जाए और 6 माह के भीतर जांच पूरी की जाए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गाली जनार्दन रेड्डी को 1 महीने के लिए बेल्लारी में रहने की अनुमति दे दी। इस पर जस्टिस MR शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने आदेश जारी किए। पेद्दा अंबरपेट रिंग रोड पर आग लगने की घटना हुई। विशाखापट्टनम से हैदराबाद आ रही कार में अचानक आग लग गई। आग देखकर कार में बैठे लोग फौरन बाहर निकल आए। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड के पास चेक डैम में 2 युवक लापता हो गए। DRF और अब्दुल्लापुरमेट पुलिस ने देर रात तक तलाशी ली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने आज एक बार फिर तलाशी अभियान शुरू किया। 2 युवकों के शव बरामद किए गए। पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड के पास चेक डैम में 2 युवक लापता हो गए। DRF और अब्दुल्लापुरमेट पुलिस ने देर रात तक तलाशी ली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने आज एक बार फिर तलाशी अभियान शुरू किया। 2 युवकों के शव बरामद किए गए।
जन स्वस्थ हवा में दिए की तरह हो गया है। रंगों और रसायनों के साथ खाद्य पदार्थों की बिक्री के कारण अधिकांश लोग बीमार हो रहे हैं। दूषित खाना खाने से लोग पाचन, लीवर और किडनी की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। आरोप है कि शहर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नाम के वास्ते के रूप में निरीक्षण कर रहे हैं। चेकिंग के बाद भी फर्जीवाड़ा बंद नहीं हो रहा है। व्यापारी हर वस्तु में मिलावट कर लोगों से इस तरह दे रहे हैं जैसे मिलावट नहीं की गई हो। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, दैनिक खाद्य पदार्थों की खपत भी बढ़ रही है। इसी के सहारे मिलावटखोर सभी सामग्री में जहर घोल रहे हैं। बच्चों को दूध में पानी, फल और सब्जियां मिलाकर बेचा जाता है। चिंता की बात यह है कि शहर में मिलावटी भोजन के कारण अस्पतालों में जाने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जीएचएमसी के अलावा कोई भी सरकारी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए शहर में मिलावट पर अंकुश नहीं लग रहा है। संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि क्या हैदराबाद शहर, जो विभिन्न क्षेत्रों में सबसे आगे है, क्या मिलावट में भी नंबर 1 बन जाएगा। स्ट्रीट फूड सेंटर शहर में असंख्य है। आज चूंकि वे उचित स्वच्छता का पालन नहीं करते हैं, इसलिए पीने के पानी से लेकर उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन तक सब कुछ दूषित है। आरोप लगाया जा रहा है कि जीएचएमसी और आईपीएम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिलावट को नियंत्रित करने के उपाय करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। पहले जीएचएमसी में केवल 3 खाद्य सुरक्षा अधिकारी थे। अधिकारियों का दावा है कि वे खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ की आबादी वाले शहर के लिए 3 पर्याप्त नहीं है। स्थिति को समझते हुए सरकार ने नए खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए और उनकी संख्या 22 हो गई। हालांकि गणना में निरीक्षणों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन पता चला जलसाजों के खिलाफ की गई कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह पिछले साल जून से इस साल जून तक स्पष्ट है। ग्रेटर भर में 12,375 निरीक्षण किए गए, 978 नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के 126 मामले हैं। 36 लोगों की पहचान खतरनाक के रूप में हुई। अड़पन, अन्य खराब गुणवत्ता के कारण और 32 लोग नकली ब्रांड का निर्माण कर रहे थे। हालांकि मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस अधिनियम के अनुसार जीएचएमसी में सभी खाद्य दुकानों के साथ साथ उत्पादन केंद्रों का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए। निरीक्षण नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए। मिलावट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाए। उत्पादन के स्थान से लेकर पैकिंग, परिवहन, बिक्री और उपभोग तक मिलावट रोकने के लिए एक उपयुक्त प्रवर्तन प्रणाली होनी चाहिए, लेकिन इसमें से कोई भी लागू नहीं किया जा रहा है। मिलावट का दोषी पाए जाने पर 10 लाख तक का जुर्माना और 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। मिलावट का पता लगाने के लिए पर्याप्त परीक्षण केंद्र उपलब्ध होने चाहिए। संयुक्त राज्य होने के बाद से एक भी परीक्षा केंद्र नहीं बना है। जीएचएमसी की आम बैठक में सदस्यों ने तेलंगाना राज्य के लिए एक विशेष परीक्षा केंद्र की अनुपस्थिति का भी उल्लेख किया। चाय के पाउडर से लेकर तेल तक कई चीज़ें ऐसी होती है जिनमें मिलावट होने का खतरा होता है। इनमें दूध, शहद, मसाले, आइसक्रीम, अनाज, आटा, कॉफ़ी, टमाटर सॉस,
वनस्पति तेल, घी आदि शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मिलावट से पाचन संबंधी समस्याएं होती है। आरोप है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि शहर में जानवरों के शवों, चर्बी और हड्डियों से बने मिलावटी तेल का सेवन किया जा रहा है। अब भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमित निरीक्षण करें। शहर के निवासी मिलावट पर तभी अंकुश लगाना चाहते हैं जब निरीक्षण किया जाए।